ट्रेड डिप्लोमेसी या दबाव की कूटनीति, भारत पर अमेरिका का अधूरा आर्थिक चश्मा। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, भारत और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं, लेकिन जब बात व्यापार की होती है तो दोस्ती के पर्दे के पीछे अक्सर खिंचाव छिपा होता है। अमेरिका बार बार यह आरोप लगाता है कि भारत उसके साथ व्यापार में अनुचित फायदा उठा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर अब तक के अधिकारियों तक एक ही रट, भारत को अपने टैरिफ घटाने चाहिए, भारत को बाजार खोलना चाहिए। पर क्या अमेरिका जो आंकड़े दिखाता है वो संपूर्ण सच है या पूरा सच है? क्या भारत वाकई अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है? आज दूसरा पहलू में हम अमेरिका की अधूरी गणनाओं के पीछे छिपी असल कहानी को सामने रखेंगे। 2024-25 में अमेरिका ने दावा किया कि उसे भारत से 44.4 अरब डॉलर यानी करीब 3.8 लाख करोड़ रुपए का व्यापार का घाटा हुआ। यानी भारत ने अमेरिका से जितना आयात किया उससे लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का निर्यात कर दिया। इससे आंकड़े के आधार पर अमेरिका भारत पर टैरिफ घटाने और बाजार खोलने का दबाव बना रहा है। पर यह कहानी अधूरी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका सिर्फ वस्तुओं की खरीदी बिक्री के आंकड़े दिखा रहा है, जबकि असल मुनाफा तो उन क्षेत्रों से उठा रहा है जिन्हें अमेरिका जानबूझकर सेवा व्यापार में दिखाकर चर्चा से बाहर कर देता है। अब देखते हैं वो 5 क्षेत्र जहां से अमेरिका भारत से हर साल 80 से 85 अरब डॉलर यानी 6.6 से 7 लाख करोड़ रुपए तक कमाता है। पहला है शिक्षा। भारत से अमेरिका को 2 लाख करोड़ की सालाना कमाई। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र अमेरिका पढ़ने जाते हैं। यूएससी, NYE, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर इन छात्रों से अमेरिका को होती है सालाना 2 लाख करोड़ की कमाई। ट्यूशन फीस से लगभग 1.3 लाख करोड़ और रहन सहन से लगभग 85,000 करोड़। इस हिसाब से शिक्षा भारत से अमेरिका का सबसे बड़ा अदृश्य निर्यात बन चुका है। गूगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ये सिर्फ एप्स नहीं, ये अर्थव्यवस्था के डेटा के राजा हैं। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा डिजिटल यूजर्स और इनके विज्ञापन, क्लाउड सेवाएं, ऐप स्टोर, हार्डवेयर सब कुछ मिलाकर अमेरिका की इन कंपनियों को सालाना 1.7 लाख करोड़ की कमाई होती है। इनमें से ज्यादातर कमाई पर भारत में कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगता है। बैंक और कंसल्टिंग फर्म्स 1.3 लाख करोड़ की कमाई। सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और इनके साथ मैकनिस, BKCG, डिलॉयट, PwC जैसी कंसल्टिंग फर्म्स भारत के वित्तीय क्षेत्र और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गहरी पैठ रखती है। ये संस्थान हर साल भारत से 10 से 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं और यह कमाई होती है बिजनेस सर्विसेज के नाम पर, जो भारत के आंकड़ों में दिखाई नहीं देता। अमेरिका के दबाव की फाइल में तो बिल्कुल भी नहीं। चौथा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, 1.7 लाख करोड़ की आय। IBM, डेल, वॉलमार्ट, सिस्को, मॉर्गन स्टैनली इन कंपनियों के बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जहां अमेरिकी कंपनी भारत की प्रतिभा से काम करवाकर हर साल 1.7 लाख करोड़ रुपए की सेवाएं हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसका जिक्र अमेरिकी शिकायतों में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जहां अमेरिका को भारत से व्यापार में 3.8 अरब करोड़ रुपए का घाटा है, वहीं सेवाओं पर और बौद्धिक संपदा के व्यापार में अमेरिका भारत से हर साल 6.6 से 7 लाख करोड़ रुपए कमाता है। यानी असली ट्रेड बैलेंस देखे तो भारत नहीं, अमेरिका मुनाफे में है, लगभग 3 से 3.4 लाख करोड़ सालाना। फिर सवाल उठता है, क्यों भारत पर टैरिफ घटाने का दबाव? क्यों FTA की बातचीत में अमेरिका अपना आर्थिक चश्मा बदलने को तैयार नहीं? दूसरा पहलू का मकसद ये दिखाना है कि आंकड़े कभी कभी आधे नहीं हथियार बन जाते हैं। जब बात व्यापार की होती है तो सिर्फ निर्यात आयात ही नहीं, सेवा, डेटा, शिक्षा, बुद्धिमत्ता भी बिकती है और कमाई उन्हीं की होती है जो उन्हें गिनना जानते हैं। भारत को अब खुद के आंकड़े भी खुद की भाषा में दुनिया के सामने रखने होंगे, तभी तो व्यापार में बराबरी की बात होगी। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू।